अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज फिर से गया तुम लोगों के पास? यस मैम। ठीक है, और स्क्रीन भी शेयर है ना? यस मैम। ठीक है, तो देखो प्रोराटा का एक क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, तो प्रोराटा का क्वेश्चन देखो, डिस्कस कर देते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दिया था, वाई लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, ऑन फाइनल कॉल 2 पर शेयर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब पहले यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है। अच्छा, अब 30,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशंस फॉर 24,000 शेयर्स, मतलब 24,000 शेयर्स पे प्रोराटा होगा, ठीक है। चलो पहले यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसिप्ट किया 30,000 का, तो फर्स्ट एंट्री तो एप्लीकेशन रिसिप्ट का ही होता है, बोलो उसका एंट्री क्या होगा? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना से लिखना है? एप्लीकेशन का कितना है? 2। कितना एप्लीकेशन मिला है? 30,000, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जितना मिलेगा उतना रिसीव करना होता है, तो कितना हो गया? 60,000, ठीक है, ये बन गया। अब प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या बोला है? बोल रहा है कंपनी को प्रोराटा अलॉटमेंट करना है सिर्फ 24,000 शेयर्स का। एनी एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ देखो कंपनी को इशू कितना करना था? 20,000। कंपनी प्रोराटा कितने शेयर पे करना चाहती है? 24,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर का रिसीव करके बैठी है? तो ये पहले समझना पड़ेगा। कंपनी ने 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन लिया है, जिसमें से वो इशू करने वाली है 20,000, तो कैपिटल में कितने का अमाउंट जाएगा? 20,000 से 24,000 का करने वाली है प्रोराटा, ठीक है, तो फिर रिफंड कितना शेयर का पैसा करेगी? बाकी तो रिफंड करेगी, कितना? 6,000, ठीक है। ये सब ऐड मत कर दो, 30,000 में 20,000 कैपिटल के टुवर्ड्स जाएगा, वो तो अलग बात है। 24,000 प्रोराटा करने वाली है, ठीक है, तो इसका मतलब 6,000 का पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। 30,000 में अगर 24,000 प्रोराटा करेगी तो 6,000 रिफंड, और इसमें से ही तो 20,000 जो है टुवर्ड्स कैपिटल जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग का फिर क्या होना चाहिए? अब ये पैसा जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करोगे, बोलो? हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा? 60,000। टू क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल के टुवर्ड्स कितना जाता है? जितना कंपनी इशू करने का सोचा है, तो 20,000 इंटू कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 40,000, ठीक है। अच्छा, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेगा? जितना प्रोराटा करेगा, तो 24,000 प्रोराटा करेगा, जिसमें से जो 20,000 तो उनका राइट्स ही है, तो प्रोराटा में कितना जाएगा? मतलब अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 4,000 इंटू 2, ठीक है, ये प्रोराटा में जाएगा। और बाकी क्या करना है? रिफंड, तो 2 क्या हो जाएगा? बैंक कितना? 6,000 इंटू 2, ये लिखना था हम लोगों को, ठीक है। नरेशन तुम लोग खुद लिख लेना, नरेशन और हम क्या लिख के थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो पहला एंट्री हम लोग का हो गया, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, और फिर रिसीव करने के बाद देखा कि हम लोगों को तो सिर्फ 40,000 ही कैपिटल में रखना है, और 8,000 हम लोग प्रोराटा करेंगे। और प्रोराटा का अमाउंट किसके साथ एडजस्ट होगा? बोला है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ एडजस्ट होगा? ओनली अलॉटमेंट, बता दिया, ऐसा नहीं कि सारे कॉल के साथ एडजस्ट होगा। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8,000, तो बाई 2 बैंक बोल के बाकी रिफंड हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज का होगा? अलॉटमेंट। हम लोग अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना ड्यू कर सकते हैं? जितने लोगों को अलॉटमेंट दिया है, कितने लोगों को दिया? 20,000, तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1 लाख। 2 क्या होगा?
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 20,000 कैपिटल के टुवर्ड्स कितना जाएगा? प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज। तो कैपिटल के टुवर्ड्स कितना है? 3 रुपीज। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 2 कितना हो गया? 40,000। ठीक है। अब जब पैसा रिसीव करेंगे तब देखो क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। अब जब पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री होना चाहिए क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ पर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कमल टू whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money। तो कमल ने allotment money नहीं दिया है। और आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे तो कमल जो है उनका कॉल्स का प्रॉब्लम है। तो एक ही जन है जो कि अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया है। आई होप तुम लोगों ने सभी ने क्वेश्चन एक बार देखा होगा। तो कमल जिसके पास 400 शेयर है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, मुझे एक चीज बताओ कि कमल जो है उसका एलोटेड शेयर कितना है? 400। तो उसका अप्लाइड कितना होगा? वो तो निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने तो ज्यादा ही अप्लाई किया होगा। जिसके अगेंस्ट में उसे 400 शेयर्स मिला है वही प्रोराटा होता है। प्रोराटा के स्टार्टिंग में मैंने सारा स्टोरी बताया हुआ है। ठीक है। तो अब देखो कंपनी का क्या रूल्स है। कंपनी अगर 24,000 शेयर्स के लिए कोई अप्लाइड करता है तो कंपनी उसे कितना अलॉटमेंट देती है? 20,000। ठीक है, 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट देती है। तो अगर 24,000 के अगेंस्ट में अलॉटमेंट उल्टा करना पड़ेगा। अगर 20,000 के अगेंस्ट में 24,000 अप्लाइड है तो 400 अगर मेरा एलोटेड है तो कितना अप्लाइड होगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 400। तो कितना आता है? कितना आता है देखो, 480 आएगा शायद, 480 शेयर्स। ठीक है। तो इसका मतलब जब कमल ने अपना शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था तो 480 शेयर पे सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा ही दिया होगा जो कि कितना करके है? 2 रुपीज करके। एप्लीकेशन का पैसा कितना करके है? क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 2 रुपीज। अभी तो किया। तो कमल ने 480 शेयर्स पे 2 रुपीज दिया होगा जिसका वैल्यू कितना बनता है बोलो? 960। ठीक है। अब एक्सेस कितना दिया उसने? क्योंकि उसको तो 400 शेयर का ही अलॉटमेंट मिला। तो एक्सेस कितना दिया उसने? 80 शेयर पे 2 रुपीज करके कितना दिया? 160। ठीक है। अब जब इनसे अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो इनसे अलॉटमेंट के लिए कंपनी कितना पैसा मांगने वाली? कितने शेयर पे मांगेगी? 480 की 400? ऑब्वियसली 400 क्योंकि अलॉटमेंट तो उतने पे दिया है और 160 बोला है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 400 इंटू कितना मांगेगी? 5 रुपीज कितना होता है? लेकिन मैंने एक रूल्स बताया था कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया हुआ है तो कैसे एडजस्ट होगा। तो इन्होंने प्रीमियम पैसा नहीं भरा ना, क्योंकि प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे। अब इसमें से बाइफरकेट करो कितना टूवर्ड्स कैपिटल और कितना प्रीमियम है। तो प्रीमियम का कितना? 2 रुपीज। तो 400 इंटू कितना होगा? 800। और ये कितना होगा? 400 इंटू 3, 1200। तो इनसे 2000 ऐसे करके मिलने वाला था। ठीक है। अब इसमें से उन्होंने कितना पहले से दे रखा है एक्स्ट्रा, जो कि एडजस्ट किस में होने वाला था? अलॉटमेंट में। अब ये 160 पहले कहाँ एडजस्ट होना चाहिए? टूवर्ड्स कैपिटल। तो यहाँ एडजस्ट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कमल ने अलॉटमेंट का कुछ नहीं दिया। कितना दिया है? 160। ये एडजस्ट कहाँ से होगा? पहले कैपिटल से होगा। मैंने रूल्स लिखवा दिया था। ठीक है। कॉपी देखोगे लिखा हुआ है तो जरूर मिलेगा। तो फिर उन्होंने कितना अमाउंट नहीं दिया? 1200 में 160 दिया तो कितना नहीं दिया? माइनस करो कितना होता है? 1040। तो 1040 और इधर 800 दोनों मिला के 1840। तो कॉल्सिनेरियर कितना हो जाएगा? 1840। ठीक है। और अलॉटमेंट का टोटल ड्यू कितना था बोलो तो मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। हाँ 9 ना,
अलॉटमेंट नहीं, मतलब वो नहीं, हम बोल रहे कि टोटल अलॉटमेंट 1 लाख था। तो हाँ, तो 1 लाख में से ये नहीं मिला तो कितना मिला होगा, माइनस करो। कॉल्सिनेरियर हो गया ना, 1 लाख में से ये नहीं मिला तो कितना हो जाएगा? $90,160, 98,000, 98,160 आया। हाँ 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 हाँ, सही सही, हाँ सही बोल रहे थे, मैंने वो बात ध्यान नहीं दिया, हाँ ठीक बोल रहे थे। यहाँ पर हम लोग का ये देखो, अलॉटमेंट का पैसा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का तो हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी 8,000 जो है पेड है ना, तो फिर हमें रिसीव 1 लाख नहीं होने वाला है, हमें रिसीव कितना होने वाला है? हाँ, तो ये वाला यहाँ पर कितना हो जाएगा, 92,000। अब 92,000 में 1840 नहीं मिला तो कितना मिला? ठीक है, अब ये 92,000 क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी 8,000 तो क्रेडिट हो रखा है, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, ये वाला मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों का ये कॉल्सिनेरियर गलत आया था, ठीक है, सबका तुम्हारा ठीक है स्टिल, हाँ शुद्ध तुम्हारी ठीक है स्टिल। तो ये 1840। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री होगा अलॉटमेंट के बाद? फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल कितना होगा? अब यहां से गलत हुआ है, ठीक है, देखो इनके बाद इसके बाद बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। अच्छा, इनको भी फर्स्ट कॉल का मौका मिला, उसके बाद इनके शेयर को फॉरफिट हुआ, तो फर्स्ट कॉल कितने सारे शेयर्स पे करना है? 20,000 पे। फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना है? देखते हैं कितना था, 3 था, ठीक है, तो 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60,000, ठीक है। अब फिर से रिसीप का एंट्री करेंगे, तो अब क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनेरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब बोलो किसने किसने जो है एरियर किया है? एक तो कमल ने, फिर कमल को फिर से मौका दिया गया, ये देखो बोला हुआ ना, तो उन्होंने नहीं दिया है, तो उनका कितना सारा शेयर्स पे काउंट करेंगे? 400 पे। तो 400 इंटू कितना? 3। और तमल जो है उन्होंने भी नहीं दिया है, उनका कितना सारा शेयर्स है? 600, 600 इंटू 3 कितना होता है दोनों मिला के? 3,000। अच्छा, और फर्स्ट कॉल हम लोग का कितने का था? 60,000, तो फिर रिसीव कितना हुआ? 57,000। ये कभी ये किसी किसी ने सही कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होगा फॉर फीचर का एंट्री, उसके बाद कुछ एंट्री होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमल का जो है फर्स्ट कॉल जो है फेलियर होने के बाद उनका शेयर फॉरफिट हुआ, तो बीच में मुझे फॉर फीचर का एंट्री करना पड़ेगा फॉर कमल, ठीक है। तो फॉर फीचर का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया कि नहीं दिया वो यहाँ दिखेगा, नहीं दिया, क्योंकि एडजस्ट जो हुआ अलॉटमेंट का मनी उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कवर नहीं हुआ। तो मैंने बोला था अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हो गया है तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं पे हुआ है तो 2 बार उसका एंट्री होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा क्योंकि पहले वो क्रेडिट था। तो कमल का कितने सारे शेयर्स थे? 400। अब इंटू कितना होगा? कॉल्ड अप वैल्यू, तो कॉल्ड अप उनका फाइनल कॉल तक नहीं है, फर्स्ट कॉल तक है। हाँ, कितना होगा? 8 होगा। 8 कैसे हुआ देखो, वो भी हम बता देते हैं। 2 रुपीज एप्लीकेशन का, ठीक है, और यहाँ पर अलॉट +2 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का 800 हो जाएगा, 400 इंटू 2, तो 800, और ये कितना हो जाएगा? 3,200। ये कैसे आया? लिख लो, एप्लीकेशन का 2 रुपीज, अलॉटमेंट का 3 रुपीज, और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज, ठीक है। बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, ये देखो अपने आप क्या क्या होता है। अच्छा, अब और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कॉल्सिनेरियर जितना भी था इनके नाम का वो जो है ट्रांसफर करेंगे, तो टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है।
तो इनका टोटल कॉल्सिन एरियर कितना 1840 और इधर कितना हो जाएगा ये 400 इंटू 3 1200 तो 1840 प्लस 1200 बोलो कितना आता है 3040 ठीक है और 2 क्या होगा टू शेयर फॉर फीचर जो पैसा इनसे लिया वो वापस नहीं करने वाले टू शेयर फॉर फीचर तो इनसे क्या लिया है सिर्फ और सिर्फ ये वाला लिया 480 शेयर्स पे 2 रुपीज यही तो लिया था इनसे 480 पे 2 कितना होता है 960 ठीक है ये हम लोग का हो गया इनका शेयर फॉरफिट अब इनका शेयर फॉरफिट होने के बाद क्या एंट्री होगा फाइनल कॉल कॉल्सिन एरियर এই তো 1840 আর এই 400 টা ওই দুটোই তো রিভার্স হবে না अच्छा अब फाइनल कॉल का पहले ड्यू एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या होगा पहले शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे एक चीज बताओ कितना होगा अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितने सारे शेयर्स थे 20,000 उसमें से एक का फॉरफिट हो गया उसका कितना शेयर था 400 तो बाकी शेयर्स पे फाइनल कॉल जाएगा कितना होगा 2 अब 2 करने से कितना आता है 39,200 आएगा ठीक है क्योंकि फॉरफिट बीच में हुआ है ये भी किसी किसी का गलत हुआ है काफी लोगों का हुआ है ठीक है अब जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर डेबिट होगा क्योंकि जो नेक्स्ट वाला है ना ये तमाल इन्होंने अपना फाइनल कॉल नहीं दिया है ठीक है तो कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल 39,200 टोटल अब जिन्होंने नहीं दिया तमाल उनका कितना शेयर था 602 रुपीज करके कॉल्सिन एरियर कितना हो गया तो फिर बोलो कितना आता है 38,000 ये रिसीव हुआ ठीक है 38,000 बैंक अकाउंट डेबिट हो गया अच्छा अब इनका फाइनल कॉल रिसीव हुआ तमाल का नहीं हुआ कमाल तो पहले आउट हो गया है आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड अब इनका देखो बोल रहा है आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर वेयर इशूड टू रमेश अच्छा तो जो शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया मतलब इनका भी फॉरफिट हो गया ये देखो शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल तो इनका भी अब फॉरफिचर का एंट्री डालो तो क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इनका कितना सारा शेयर्स था 600 इनका कितना तक कॉल्ड अप हुआ पूरा कॉल्ड अप हुआ है 10 तो कितना हो जाएगा 6,000 क्या इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हाँ दिया क्योंकि उन्होंने तो अपना अलॉटमेंट भरा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा तो क्या लिखेंगे कॉल्स इन एरियर इन्होंने 2 एरियर किया था एक फर्स्ट कॉल का एक फाइनल कॉल का तो इधर तो मुझे फाइनल कॉल वाला दिख रहा है फर्स्ट कॉल वाला कितना था अच्छा 1200 और वो वाला 1800 होगा देखो आगे वाले एंट्री में मिल जाएगा 3,002 क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर मतलब जितना पैसा इनसे हम लोगों ने लिया हुआ है वो कितना अमाउंट आ रहा है बैलेंस करोगे तो 3,000 आएगा लेकिन अगर निकालना है इसको कैलकुलेट करके तो वैसे निकालना पड़ेगा इनका होल्डेड शेयर कितना है 600 तो अप्लाइड कितना हुआ होगा कैसे निकालोगे देखो 24,000 पे 20,000 पे 24,000 तो 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 600 तो कितना होता है এটা না করলেও হবে হ্যাঁ এটা করার দরকার এই জন্যই হবে না ये हाँ क्योंकि उसका अलॉटमेंट में तो सारा एडजस्ट हो गया होगा तो 600 के बेसिस पे करेंगे तो हो जाएगा तो उन्होंने क्या क्या पैसा दे दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो क्योंकि प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 ठीक है ये अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा बन गया अच्छा इसके बाद हम लोगों को क्या करना है इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये फॉरफीचर हो गया फॉरफीचर के बाद क्या करना है री इशू होगा ठीक है रमेश को 800 शेयर्स री इशू हुआ है जो कि फुल्ली पेड है फॉर 9 पर शेयर द होल ऑफ कमल्स शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड जिसमें से कमल का सारा शेयर्स इंक्लूडेड है तो री इशू करने का एंट्री क्या होता है अकाउंट डेबिट अब लॉस में हुआ है ना 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में तो शेयर फॉरफीचर क्या हो जाएगा डेबिट 2 क्या हो जाएगा
इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना शेयर हुआ है? 800 शेयर, कितना करके? 10 रुपए करके, कितना हो जाएगा? 8000। 800 शेयर पे 1 रुपए का लॉस, 800, और 800 शेयर को 9 रुपए में रीइश्यू किया गया, तो 7200 का बैंक डेबिट, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है? कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, देखो, टोटल री इशू ये नहीं हुआ है, ठीक है। टोटल री इशू ये सभी का गलत हुआ है, 800, जिसमें से कमल का कितना है और तमाल का कितना है। बोला है कि होल ऑफ कमल शेयर, तो कमल का कितना शेयर था? 400, तो तमाल का कितना हुआ होगा? 400। तो इनका शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितने से हुआ था? क्या तुम लोग अपना एंट्री देख के बता सकते हो? पर शेयर बता सकते हो? कमल वाला एंट्री कौन सा था, मुझे एक बार यहां से बताओगे? ये वाला 960 पर शेयर पे कितना करके था? 2 रुपीज। क्रेडिट जो हुआ था 480 शेयर पे 2 रुपीज। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया 960, लेकिन ये 480 शेयर्स पे था, और इनका शेयर फॉरफीचर फिर डेबिट कितना करके मुझे पर शेयर पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 960 लेने से नहीं हो पाएगा। पर शेयर पे लॉस कितना है? 1, ठीक है। और इनकम कितना हो रखा है? 960 वो कितना करके था? 2 था ना पर शेयर पे, तो यहाँ पर नेट क्या हो गया? 1 रुपीज का क्रेडिट हुआ शेयर फॉरफीचर। और कमल के केस में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना था, शेयर फॉरफीचर डेबिट, डेबिट तो इसका भी 1 ही होगा। इशू करते वक्त लॉस कितना हुआ? 1, और इसका क्रेडिट कितना था? क्रेडिट कितना था देखो? हाँ, 5 था, ठीक है। तो फिर इसका प्रॉफिट कितना बच रहा है? 4, क्रेडिट ये हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 कितने शेयर पे? 400 इंटू 1, 400, और यहाँ पर कितना हो गया? 400 इंटू 4, कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना हो गया? नहीं, ये गलत आ गया मेरा, 2160 आया था, वही सही है, कुछ गलत हो गया। হ্যাঁ, একটা 2.4 হবে, ওটা কোনটা বলো তো? হ্যাঁ, কারণ অতগুলো শেয়ার দিয়ে তো হবে। हाँ, ये वाला देखो, ये जो 960 है ना शेयर फॉरफीचर का, वो तो हमारे 400 शेयर पे है। वो तो अप्लाइड के हिसाब से हम लोगों ने काउंट किया, बट जो एलोटेड शेयर है उसके हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.4, तो यहाँ पर 1.4, तो ये 400 इंटू 1.4 कितना होगा? 560, और ये ठीक है 400 इंटू 4, 160, तो टोटल लगाओ, नहीं 1600, तो टोटल लगाओ कितना होगा? 2160, दोनों का टोटल करने से। तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 2160, ये, ठीक है। तो ये तुम लोग कॉपी कर लिए होगे, तो फिर एक बार घर जाके जरूर देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है फिर। ठीक है, बाय। Bye, ma'am.